अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 387, कोर्स कोड नंबर 387 जिसका उन्वान है कंपलसरी इंग्लिश टू इंटरमीडिएट, जिसका उन्वान है कंपलसरी इंग्लिश टू इंटरमीडिएट। ठीक है, ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पेपर कर रहे हैं। एक स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट्स किया है, जो हमारे लेक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उनमें से किसी एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट्स के अंदर एक एग्ज़ामिनेशन किसी ईयर में क्वेश्चन आया है, एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ामिनेशन के अंदर आया है, लेकिन उन्होंने हमें कमेंट्स में नहीं बताया कौन सी ईयर का है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वो नहीं बताया। अगर आप लोगों के पास पेपर हैं, क्वेश्चन है, तो आप जब मुझे भेजें कमेंट्स के अंदर तो क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और पेपर लिखिएगा, कौन सा वाला पेपर है, कौन से पीरियड का पेपर है, ताकि स्टूडेंट के लिए देखने के लिए आसानी होती है। अब ये क्वेश्चन तो आया है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा पीरियड का क्वेश्चन है ये, लेकिन स्टूडेंट ने कहा है कि सर ये सवाल हल करवा दें, पेपर का आप तैयारी सिर्फ पेपर क्वेश्चन से करवाएं। मेरे पास तो कोई क्वेश्चन नहीं है पेपर, मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ आकर, ना मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कभी पढ़ा है, इसलिए मेरे पास किसी से किताब मिल जाती है तो मैं लेक्चर दे देता हूँ। अगर आपको अभी इम्तिहान की तैयारी के लिए जो आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं तो वो कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन लिख दें, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। जैसे मैंने अभी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आपको समझा भी दूँगा क्वेश्चन क्या है ये। ठीक है, मैं यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन पूरा पढ़ के बताऊँगा, उसका उर्दू में मतलब भी बताऊँगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बिल्कुल इंग्लिश समझ में आती है, जब मैं उर्दू में समझाऊँ तो समझ में आएगा, वर्ड का मतलब बताऊँगा तो उनको समझ में आएगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश उनकी अच्छी होगी, वह देख के एक नज़र में पहचान लेंगे, तो उनके लिए ज़रूरत नहीं है कि वो लेक्चर को देखें, वो अपनी स्टडी किताब से कर लें। लेकिन मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, जो पेपर को पढ़ के समझ नहीं पाते, वोकैबुलरी कमज़ोर है, पुअर है, तो उन लोगों के लिए मेरे लेक्चर काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, तो वो लोग देखें। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और मैं आपको क्वेश्चन का मतलब भी बताऊँगा। ये मैंने क्वेश्चन को में लिख लिया है, आप मत लिखिएगा, आपको अलाउ नहीं होता एग्ज़ाम के अंदर। मैंने तो लेक्चर दे रहा हूँ ताकि नज़र सही तरीके से आए, इसलिए कर रहा हूँ। चलें क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेस इमोशन, एक्सप्रेस होता है इजहार करना, इमोशन जज्बात होते हैं। ठीक है, इमोशन माने जज्बात, एहसासात जज्बात मानो आता है, एक्सप्रेस यानी इजहार करना। ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल माने मंजूरी, और डिसअप्रूवल माने नामंजूरी। अप्रूवल मंजूरी, डिसअप्रूवल माने नामंजूरी। ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की मंजूरी या किसी चीज़ की नामंजूरी। अभी मैं इसका पूरा ट्रांसलेशन करूँगा तो समझ में आ जाएगा, वर्ड बता रहा था। कंस्ट्रक्ट बनाओ सेंटेंस, जुमले बनाओ, एक्सप्रेसिंग इजहार करते हुए, दीज इमोशंस इन इमोशंस का इजहार करते हुए। अच्छा, अप्रूवल, एक अप्रूवल का इजहार करें जुमले में, कॉन्सेंट, एक्सेप्टेंस, एडमायर, एग्रीमेंट, कन्फर्मेशन, डिसअप्रूवल, डिसकरेज, एक्सेप्शन, रिब्यूक, डिससेटिस्फैक्शन, डिसफेवर। ये वर्ड दिए गए हैं, इन वर्डों का आपने अप्रूवल और डिसअप्रूवल यानी मंजूरी या नामंजूरी जो एक्सप्रेस करनी इमोशन के, वो जुमले बनाने हैं, सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए कहा गया इन वर्डों का। ठीक है, अब मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ। द फॉलोइंग, मुंदरजा झेल होता है फॉलोइंग, वर्ड माने अल्फाज, एक्सप्रेस इजहार होता है, इमोशन एहसास या जज्बात कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। ऑफ अप्रूवल, मंजूरी, और डिसअप्रूवल माने ना मंजूरी। ऑफ समथिंग माने किसी चीज़ को बोलते हैं। कंस्ट्रक्ट माने बनाना होता है, सेंटेंस जुमले होते हैं, एक्सप्रेसिंग इजहार करना, बयान करना, दीज माने ये, इमोशन माने जज्बात, ये सारे मैंने कर दिया। अब मैं आपको जो है इसका ट्रांसलेशन आसान अल्फाज में बिल्कुल सही उर्दू में बताता हूँ। ये कहता है, ये सब क्वेश्चन बता रहा है, मुंदरजा झेल अल्फाज किसी चीज़ की मंजूरी या नामंजूरी के जज्बात का इजहार करते हैं। इन जज्बात का इजहार करने वाले जुमले बनाए हैं। दोबारा सुन लें, मुंदरजा झेल अल्फाज किसी चीज़ की मंजूरी या नामंजूरी के जज्बात का इजहार करते हैं। इन जज्बात का इजहार करने वाले जुमले बनाएं।
अब मतलब भी बता देता हूँ। इन्होंने आपको दिया है जो वर्ड दिए हैं, अप्रूवल का वर्ड दिया है जिसके माने मंजूरी है, कॉन्सेंट का लफ्ज़ दिया है इसके माने रजामंदी है, एक्सेप्टेंस का लफ्ज़ दिया है इसके माने कबूलियत के हैं, एडमायर का लफ्ज़ दिया है इन्होंने इसके माने हैं तारीफ़ के, एग्रीमेंट का लफ्ज़ दिया है इसके माने इत्तेफाक, कन्फर्मेशन का लफ्ज़ दिया है इसके माने तस्दीक, डिसअप्रूवल का लफ्ज़ दिया है इन्होंने, डिसअप्रूवल के माने हैं नामंजूरी। ये सब आप लिख लें, जब भी आपको क्वेश्चन समझ में आता है, बनाना भी जुमला आसान हो जाता है। डिस्करेज का मतलब होता है हौसला शिकनी, एक्सेप्शन का मतलब होता है इस्तिस्ना यानी किसी चीज़ से छूट, रिब्यूक का मतलब होता है तंबी, वार्निंग, डिससेटिस्फेक्शन का मतलब होता है अदम इत्मीनान, डिसफेवर का मतलब होता है नापसंदीदगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने सारे वर्डों का मतलब बता दिया सारे। तो अब इसमें करना ये है कि इन वर्डों को जो लिस्ट बनाई है नीचे, इसमें अप्रूवल वाले भी हैं और डिसअप्रूवल भी है, मंजूरी वाले नामंजूरी वाले, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं आपने। समझ गए स्टूडेंट्स? चलें अब मैं सेंटेंसेस जो मैंने बनाए आपको सामने रख रहा हूँ। मैं पहले अप्रूवल के मैं सेंटेंस जो उन्होंने अप्रूवल में वर्ड दिए हुए हैं इसके अंदर तो दिए हैं अप्रूवल के वर्ड जो दिए हैं, एक तो अप्रूवल दिया है खुद, एक कॉन्सेंट दिया है, एक एक्सेप्टेंस दिया है, एक एडमायर दिया है, एक एग्रीमेंट दिया है, एक कंफर्मेशन दिया है। इनके जुमले पहले अप्रूवल के बनाता हूँ। फिर डिसअप्रूवल में जो वर्ड दिए हैं, डिसअप्रूवल है, डिस्करेज है, हौसला शिकनी एक्सेप्शन है, रिब्यूक है, तंबी होती है, डिससेटिस्फेक्शन माने अदम इत्मीनान होता है, डिसफेवर नापसंदीदगी, ये वर्ड दिए हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। पहला सेंटेंस मेरा बन रहा है अप्रूवल के ऊपर। द टीचर एक्सप्रेस्ड हर अप्रूवल ऑफ द स्टूडेंट्स एसे, यानी मतलब है अप्रूवल माने मंजूरी होती है। इसका ये जुमला जो बनाया मंजूरी का, ये बयान करता है, इसका उर्दू तर्जुमा मैं करता हूँ। उस्ताद ने तालिबे इल्म के मजमून की मंजूरी का इजहार किया। उस्ताद ने, द टीचर उस्ताद होता है, एक्सप्रेस इजहार करना। द टीचर एक्सप्रेस हर अप्रूवल ऑफ द स्टूडेंट एसे, स्टूडेंट का जो एसे था उसकी अप्रूवल का इजहार किया है उस्ताद ने। ठीक है, उस्ताद ने तालिबे इल्म के मजमून की मंजूरी का इजहार किया। एक सेंटेंस बना दिया और उर्दू भी बता दी इसकी। दूसरा सेंटेंस मैंने बनाया है, दूसरा वर्ड है मेरे पास कॉन्सेंट, जो इसमें दिया है कॉन्सेंट का लफ्ज़ दिया गया है जिसके माने होते हैं रजामंदी। अब मैंने ये ब्लू से लिखा था तो इसलिए मैंने यह कॉन्सेंट का लफ्ज़ दोबारा आ रहा था, मिक्स ना हो जाए तो इसलिए मैंने ग्रीन से लिख दिया। कलर की आप वो कोशिश करें, आप इम्तिहान में ब्लैक से लिखिएगा या ब्लू से पूरा लिखिएगा एक ही पेन से। ये तो मैंने आपको कैमरे में दिखाने के लिए करा है। कॉन्सेंट टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, कौन से माने रजामंदी, कॉन्सेंट टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, ये सेंटेंस बन गया है। इसकी मैं उर्दू में बताया था आपको। रजामंदी जिसका माना है कॉन्सेंट माने रजामंदी, और मैं मुआहदे की शराइत के लिए रजामंदी देता हूँ। कॉन्सेंट्स टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, मैं मुआहदे की शराइत के लिए रजामंदी देता हूँ। ठीक, कॉन्सेंट माने रजामंदी, दी टू द टर्म शराइत होती है, टर्म माने शराइत, ऑफ द एग्रीमेंट माने मुआहदे। मैं मुआहदे, या मैं को छोड़ो, मैं कर सकते हैं आई कॉन्सेंट टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, ये कह सकते हैं मैं मुआहदे की शराइत के लिए रजामंदी देता हूँ। आगे चलते हैं। एक्सेप्ट, तीसरा वर्ड है एक्सेप्टेंस, जिसके माने एक्सेप्टेंस माने हैं कबूलियत। एक्सेप्टेंस माने क्या है? कबूलियत। चलें इसका जुमला बनाते हैं। द कमेटी हैज़ एक्सेप्टेड योर प्रोपोजल, प्रोपोजल माने तजवीज़, योर प्रोपोजल आपकी तजवीज़, हैज़ एक्सेप्टेड मंजूर कर ली, ठीक है ना, एक्सेप्टेड, कमेटी ने आपकी तजवीज़ को कबूल कर लिया। एक्सेप्टेड माने कबूल कर लेना। द कमेटी हैज़ एक्सेप्टेड योर प्रोपोजल, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जहाँ पे हैज़ दिया गया है और थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की दी गई है। द कमेटी हैज़ एक्सेप्टेड योर प्रोपोजल, कंपनी ने आपकी तजवीज़ को मंजूर कर लिया है या कबूल कर लिया है। चौथा सेंटेंस
जो वर्ड दिया है, एडमायर एडमायर हर करेज एंड डिटर्मिनेशन। एडमायर होते हैं तारीफ को करना, तारीफ करने को कहते हैं एडमायर। मैं इसकी बहादुरी और अज़म की तारीफ करता हूँ। आई एडमायर हर करेज एंड डिटर्मिनेशन माने अज़्म, ठीक है ना। करेज माने बहादुरी, आई एडमायर माने तारीफ, आई एडमायर मैं तारीफ करता हूँ, हर करेज उसकी बहादुरी, एंड डिटर्मिनेशन इरादा अज़्म। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, एग्रीमेंट पर क्या उन्होंने अगला वर्ड दिया, अगला वर्ड है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट माने इत्तफाक। वी आर इन एग्रीमेंट ऑन दिस मैटर, वी आर इन एग्रीमेंट ऑन दिस मैटर, हम इस मामले पर इत्तफाक रखते हैं। वी आर इन एग्रीमेंट ऑन दिस मैटर, इस मामले पर, हम इस मामले पर इत्तफाक रखते हैं। नेक्स्ट है कन्फर्मेशन, तस्दीक। कन्फर्मेशन में तस्दीक। प्लीज़ सेंड अस कन्फर्मेशन ऑफ योर ऑर्डर, प्लीज़ सेंड अस कन्फर्मेशन ऑफ योर ऑर्डर्स, बराए करम हमें अपने ऑर्डर की तस्दीक भेजें। प्लीज़ माने बराए करम हमें, सेंड अस कन्फर्मेशन ऑफ योर ऑर्डर, अपने ऑर्डर की तस्दीक भेजें, ठीक है। ये 5 सेंटेंस बन गए जो वर्ड दिए थे अप्रूवल के मंजूरी की शक्ल में आपके सामने 5 वर्ड दिखा दिए। अब हम 5 वर्ड यहाँ पे देंगे डिसअप्रूवल, नामंजूरी के। चलें स्टूडेंट, अब उन्होंने कहा डिसअप्रूवल के भी कितने 5-6 सेंटेंस हैं। डिसअप्रूवल यानी नामंजूरी, डिसअप्रूवल मीन नामंजूरी। चलें इसका जुमला, द प्रिंसिपल एक्सप्रेस हर डिसअप्रूवल ऑफ द स्टूडेंट्स बिहेवियर, बिहेवियर माने बर्ताव, स्टूडेंट माने तालिब इल्म का बर्ताव, डिसअप्रूवल नामंजूरी, एक्सप्रेस माने इजहार किया उसने, हर डिसअप्रूवल अपनी नामंजूरी का, ऑफ द स्टूडेंट्स बिहेवियर, स्टूडेंट के बिहेवियर के हवाले से। चले इसको मैं पढ़ता हूँ, इसका ट्रांसलेट करता हूँ। प्रिंसिपल ने तालिब इल्म के रवैये की नामंजूरी का इजहार किया है। द प्रिंसिपल एक्सप्रेस इजहार किया है हर डिसअप्रूवल, अपनी नामंजूरी का, ऑफ द स्टूडेंट्स बिहेवियर। तरतीब से बन गया सेंटेंस, प्रिंसिपल ने तालिब इल्म के रवैये की नामंजूरी का इजहार किया है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, डिस्करेज, हौसला शिकनी, डिस्करेज। आई डिस्करेज यू फ्रॉम टेकिंग दैट कोर्स, आई डिस्करेज यू फ्रॉम टेकिंग दैट कोर्स, मैं आपको वो कोर्स करने की हौसला शिकनी करता हूँ। आई डिस्करेज हौसला शिकनी करता हूँ, यू आपको, फ्रॉम दैट कोर्स को। नंबर 3, एक्सेप्शन ना, देयर आर एक्सेप्शंस टू रूल, देयर आर एक्सेप्शंस टू एवरी रूल, हर कानून के इस्तिस्ना होते हैं। देयर आर एक्सेप्शन टू एवरी रूल, हर कानून के इस्तिस्ना होते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, रिब्यूक, रिब्यूक के माने तंबी, वार्निंग जो होती है। द टीचर रिब्यूक द स्टूडेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, उस्ताद ने तालिब इल्म को क्लास में बात करने पर तंबी की। नेक्स्ट, डिससेटिस्फेक्शन, अदम इत्मीनान, द कस्टमर एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन विद द प्रोडक्ट, अदम इत्मीनान। घाघ ने मसनूआत यानी प्रोडक्ट माने मसनूआत, कस्टमर एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन विद द प्रोडक्ट माने मसनूआत। घाघ ने मसनूआत के बारे में अदम इत्मीनान का इजहार किया, घाघ ने मसनूआत के बारे में अदम इत्मीनान का इजहार किया। लास्ट डिसअप्रूवल है डिसफेवर, नंबर 6, डिसफेवर। द मैनेजर लुक एट हिम विद डिसफेवर, द मैनेजर लुक एट हिम विद डिसफेवर, नापसंदगी कहलाती है। मैनेजर ने उसे नापसंदगी से देखा, मैनेजर ने उसे नापसंदगी से देखा। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो हमें दिया था, अब ये नहीं पता 1 या 2 है कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट हमें क्वेश्चन दिया था, पेपर का नहीं बताया कौन सी ईयर का पेपर है, कहाँ इम्पोर्टेंट है, इसको आप सोल्व करके और समझा के बताएं।
तो मैंने आपके सामने कर दिया है। अब आप इसको देखें इम्तिहान तक। मैं आप जैसे सवाल आते रहेंगे एग्ज़ाम के पेपर के पिछले ईयर्स के, मैं सॉल्व करता रहूँगा आपके सामने। और जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं किताब पढ़ाने बैठ जाऊँगा आपकी जो है टॉपिक को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताते रहें हर चीज़ के बारे में। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।